हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज की स्टोरी जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही अच्छी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का टाइटल है गॉड डज एवरीथिंग फॉर गुड। ठीक है, जो भगवान है वह करता है, ठीक है, सब कुछ, एवरीथिंग किसके लिए? अच्छे के लिए, फॉर गुड। भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देयर वॉज अ लार्ज फॉरेस्ट। एक बहुत बड़ा, लार्ज मीन्स बहुत बड़ा जंगल था। ठीक है, वॉज मीन्स था, बहुत बड़ा जंगल था। अ नंबर ऑफ ट्रीज ग्रीव देयर। ठीक है, अ नंबर ऑफ मीन्स बहुत बड़ी संख्या में जो पेड़ थे वहाँ पर उगे थे। ग्रीव मीन्स, ग्रीव सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, ये मीन्स पास्ट के लिए है, सिंपल पास्ट का टेंस है। वहाँ पर बहुत बहुत बड़ी संख्या में पेड़ उगे थे। ग्रीव थे मीन्स बड़े थे। ठीक है, देयर वर मैंगो, टीक, ओक, शीशम, नीम, बनियान एंड पीपल ट्री। वहाँ आम का पेड़ था। ठीक है, टीक होता है, टीक को बोलते हैं सागौन का पेड़। ठीक है, और ओक को बोलते हैं शाहबलूत या फिर बांज का पेड़। शीशम, नीम, इनको ऐसे ही बोलेंगे। बनियान मीन्स बरगद एंड पीपल ट्रीज। ठीक है, वहाँ बहुत सारी संख्या में बहुत सारे पेड़ थे। ठीक है, अमंग देम मीन्स उनके बीच में, अमंग मीन्स बीच में, देम मीन्स उन सबके बीच में। देयर वॉज वन ट्री विच हैड अ क्रुक्ड ट्रंक। वहाँ पर एक पेड़ था। देयर वॉज वन ट्री, एक पेड़ था, विच, जिसका, ठीक है, हैड अ क्रुक्ड, जिसका क्या था? हैड अ क्रुक्ड ट्रंक मीन्स टेढ़ी मेढ़ी वो थी उसकी ट्रंक। ट्रंक इसको बोलेंगे, जो पेड़ की शाखा होती है ना मोटी वाली, इसको हम ट्रंक कहते हैं। ठीक है, ये क्या थी? टेढ़ी मेढ़ी थी, क्रुक्ड थी। ठीक है, इट लुक्ड अगली इन फ्रंट ऑफ द अदर ट्रीज। इट लुक्ड अगली, बहुत गंदी थी, दिखती थी। अगली मीन्स बहुत भद्दी सी दिखती थी। इन फ्रंट ऑफ, के सामने। ठीक है, किसके सामने? ऑफ द अदर ट्रीज, दूसरे पेड़ों के सामने वो बहुत गंदी दिखती थी। ठीक है, लुक्ड है, सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट है। द अदर ट्रीज यूज टू टीज हिम। यूज टू हम लगाते हैं जब कोई पास्ट की पुरानी आदत को हम दर्शाते हैं। ठीक है, द अदर ट्रीज, जो दूसरे पेड़ थे, यूज टू मीन्स क्या करते थे? मतलब हमेशा उसको टीज करते थे, चिढ़ाते थे। हिम, उस पेड़ को, हिम लगाया गया है दूसरे पेड़ के लिए। ठीक है, यूज टू टीज हिम, उसको टीज किया करते थे, मतलब उनकी आदत बन चुकी थी ये पुरानी। यू आर एन अगली ट्री, उसको कहते थे कि तुम तो बहुत ही बदसूरत ट्री हो। अगली मीन्स बहुत ही भद्दा, गंदा दिखने वाला। द पुअर ट्री वुड थिंक, जो पुअर, जो कि बेचारा, वो बेचारा ट्री था, ठीक है, वुड थिंक, वो ये सोचता था, वाई डिड मेक मी अगली, वाई डिड गॉड मेक मी अगली, कि भगवान ने मुझे क्यों बनाया। देखिए वाई डिड लगा है, क्या है ये WH इंटरोगेटिव सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट का। ठीक है, सबसे पहले WH सेंटेंस लगा, फिर हमने क्या लगाया? हेल्पिंग वर्ब। वाई डिड गॉड, सब्जेक्ट। ठीक है, फॉर्म लगी वर्ब की। मेक मी अगली, वाई डिड गॉड मेक मी अगली, कि भगवान ने मुझे अगली क्यों बनाया। देखिए ए इसका सेंस बैठेगा पीछे। ठीक है, वाई कांट आई बी लाइक द अदर ट्रीज। वाई, कांट मीन्स कैन नॉट, कि वाई कांट आई बी लाइक, कि मैं क्यों नहीं हो सकता। ठीक है, कांट बी। ठीक है, कांट के साथ बीच में सेंटर में उन्होंने आई दिया है। ठीक है, कांट के साथ सब्जेक्ट और देन बी, कैन बी, कैन नॉट बी। वाई कैन नॉट आई बी लाइक, कि मैं क्यों नहीं हो सकता, किसकी तरह? लाइक द अदर ट्रीज, की दूसरे पेड़ों के जैसे मैं क्यों नहीं हो सकता। क्लियर है? ये देखिए, ये सारे पेड़ सीधे हैं। ठीक है, और ये एक पेड़ है जो कि क्रुक्ड है, क्रुक्ड और अगली है दिखने में। वन डे अ वुड कटर केम टू द फॉरेस्ट। एक दिन एक वुड कटर, लकड़हारा, ठीक है, केम मीन्स आया, टू द फॉरेस्ट। अब ये देखिए पीछे कौन सा सेंस आ रहा है, ये भी सिंपल पास्ट है, आया, आ ई ए, इसका सेंस आता है। ठीक है, आया, टू द फॉरेस्ट, जंगल में आया। ही सॉ, उसने देखा, अगेन ये पास्ट सिंपल पास्ट है, देखा, आ का सेंस आया। उसने देखा द क्रुक्ड एंड अगली ट्री एंड थॉट, उसने क्रुक्ड, टेढ़े मेढ़े और उस बदसूरत ट्री को देखा और सोचा, थॉट।
दिस क्रुक ट्री इज़ ऑफ नो यूज़ फॉर मी, कि यह जो क्रुक्ड टेढ़ा मेढ़ा है पेड़ है, इज़ ऑफ नो यूज़ फॉर मी, मेरे किसी काम का नहीं है। ठीक है, इज़ ऑफ नो यूज़ मीन्स मेरे किसी काम का नहीं है, मेरे लिए, फॉर मी। आइल मीन्स आई विल, ये क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट है। विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगी है, इस ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म दी गई है, लेकिन इसकी फुल फॉर्म है आई विल। ठीक है, आई विल कट द ट्रंक। ट्रंक क्या होता है, जो इसको बोलते हैं ट्रंक। ठीक है, पेड़ के निचले हिस्से को जो कि मोटा होता है उसको हम ट्रंक कहते हैं। आई विल कट द ट्रंक्स ऑफ द अदर स्ट्रेट ट्री, कहता है कि मैं दूसरे जो स्ट्रेट ट्री हैं उसकी ट्रंक को काटता हूँ, ये मेरे किसी काम का नहीं है। ठीक है, सो ही कट डाउन ऑल द ट्रीज एक्सेप्ट द क्रुक ट्री। सो ही कट, उसने काट दिए, कट डाउन। ठीक है, काट दिए ऑल द ट्रीज, सारे पेड़ों को काट दिया, जितने भी पेड़ थे सबको काट दिया। एक्सेप्ट मीन्स छोड़कर, मीन्स एक्सेप्ट मीन्स इसको छोड़कर, किसको छोड़कर, द क्रुक्ड ट्री, जो टेढ़ा मेढ़ा ट्री था, ठीक है, उसको छोड़कर, एक्सेप्ट उसके लिए लगाया गया है। ठीक है, एक्सेप्ट ट्री को, इसको क्रुक ट्री को छोड़कर उसने सारे पेड़ों को काट दिया। नाउ द क्रुक ट्री थॉट, अब ये वाला जो क्रुक ट्री है उसने सोचा, ठीक है, गॉड डज एवरीथिंग फॉर गुड, कि भगवान जो भी करता है, ठीक है, कुछ भी जो भी करता है, एवरीथिंग फॉर गुड, अच्छे के लिए ही करता है। ठीक है, ये जो सीख, जो लाइन की इसकी मतलब है, यही अगर हम अपने जीवन में उतारें इस लाइन को, कि भगवान जो भी करता है तो हमें कभी भी शिकायत नहीं होगी और हम हमेशा सेटिस्फाइड रहेंगे कि भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए ही करता है। माई अगलीनेस सेव्ड माई लाइफ, कि मेरी जो बदसूरत है, मेरी जो बदसूरती है, माई अगलीनेस सेव्ड मीन्स उसने बचा लिया, किसको, माई लाइफ को, मेरे जीवन को बचा लिया। वी शुड नेवर ब्लेम गॉड, हमें कभी भी ये ब्लेम नहीं करना चाहिए परमात्मा को। शुड मीन्स चाहिए। ठीक है, वी शुड नेवर, हमें कभी भी दोष नहीं देना, किसको नहीं देना, भगवान को नहीं देना चाहिए। फॉर आर ट्रबल्स, अपनी मुसीबतों के लिए, अपनी मुसीबतों के लिए हमें भगवान को दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो भी दोष होते हैं, जो भी हमें दुख आता है, वो हमें अपने कर्मों के कारण आता है। ठीक है, उसमें भगवान का कोई भी दोष नहीं होता है। देयर इज़ ऑलवेज अ रीज़न बिहाइंड इट, हमेशा उसके पीछे क्या होता है, एक कारण होता है। देयर इज़ ऑलवेज अ रीज़न, हमेशा एक कारण होता है, बिहाइंड इट, उसके पीछे। ठीक है, स्टोरी तो बहुत छोटी है लेकिन इसका जो मतलब है बहुत ही बड़ा है। ठीक है, अगर इंसान इसको समझ जाए तो वो अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे तरीके से जी सकता है और इन्जॉय कर सकता है। कभी भी हमें अपनी सूरत को लेकर के अपने आप को छोटा नहीं समझना चाहिए। ठीक है, भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। आई होप गाइज ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ गाइज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और भी आप कुछ सीखना चाहते हैं, इससे भी बड़ी स्टोरीज़ में अगर आप चाहते हो मैं लेकर आऊँ आपके लिए, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज।